किसकी होगी सियासत, किसका बनेगा महापौर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आ चुके हैं चांदीवली विधानसभा के वार्ड क्रमांक 164 पे, जहां पर मेरे साथ खड़े हैं इसी वार्ड के सबसे लोकप्रिय, कम समय में सबसे लोकप्रिय नगर सेवक हरीश भारदिंगे जी। जैसा कि अभी आपने देखा, इसी इलाके की खासदार राष्ट्रीय सचिव पूनमताई महाजन के हाथों से इस उर्दू और मराठी स्कूल का शिलान्यास हुआ है, उद्घाटन हुआ है। सीधे हम बात करेंगे हरीश भारदिंगे जी से। हरीश भारदिंगे जी, जरा इसके बारे में बताइए विस्तार से कि किस तरह स्कूल था, कैसे मतलब आप डेवलप करने जा रहे हैं। जैसे आप सभी लोग देख रहे हैं कि ये स्कूल की बहुत परिस्थिति खराब है। और नीचे कुछ भी बैठने के लिए नहीं है, बच्चे नीचे बैठ रहे हैं, ऊपर छत नहीं है, तो बहुत परिस्थिति खराब थी। और जैसे ही मुझे चार्ज मिला है जुलाई से, तो क्या है, उसके पहले से ही मैं प्रयास में था, लेकिन जब तक हाथ में कुछ नहीं था तो हम लोग बात करके क्या मतलब है। तो तुरंत मैंने यहाँ पे विजिट दिलाया, एएमसी डीएमसी वार्ड ऑफिसर का विजिट दिलाया, और मैंने जो अपना SIC है दादर में ऑफिस स्कूल का, तो उनसे एक स्पेशल फंड का प्रोविजन करके, इसमें हमारे सांसद पूनमताई महाजन जी, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि हर जगह कहाँ पे फाइल ये है करना है। बाद में उसी तरह हमारे जो सहयोगी नगर सेवक है महेश पारकर जी, उन्होंने भी अच्छा सहयोग किया है। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि ये मैं जो कर रहा हूँ स्कूल के लिए, ये मेरा एक फ़र्ज़ मानता हूँ, क्योंकि अगर बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे आगे बढ़ेंगे, तो ही विभाग का विकास होगा तो देश का विकास होगा। हरी जी, मैं जानना चाहता हूँ, जिस तरह का स्कूल हम देख रहे हैं, मतलब बनने के बाद इसकी रूपरेखा क्या हुई, किस तरह का मतलब तैयार हो गए। ये बनने के बाद आप फोटो निकालिए, और बनने के बाद में आप अगर देखेंगे तो क्या है कि ये पूरा नया तरीके से नूतनीकरण होने वाला है। पूरा फ्लोरिंग से लेके, पूरा छत से लेके पूरा नया बनने वाला है। पूरा नया बनने वाला। हरी जी, कम समय में, जैसा कि पूनम जी ने कहा है कि मात्र 3 महीने के अंदर 1,24 से 25 लाख का फंड, 34 लाख का फंड आपने इशू करवाया है। ये तो बहुत बड़ा कमाल है, अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसके बारे में जानना चाहूँगा, किस तरह इतना बड़ा फंड पास करवाने में और लागू करवाने में किस तरह आपको मतलब परेशानी या कामयाबी आपको मिली है। जैसे है कि ना, जहाँ पे अगर करने की इच्छा होती है तो उसके लिए प्राविधान निकलता ही है। इतना ही है कि हर एक नगर सेवक ने ऐसा करना चाहिए। और मैंने जैसे कहा कि ये मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि अगर फॉलोअप लोगे, क्योंकि क्या है कि मैंने इसलिए कहा ना कि बहुत सारे पहले यहाँ पे नेता आके गए, लेकिन नेता लाके यहाँ पे कुछ मतलब नहीं था। जैसे ही मैंने आया तो मैंने पहला AMC DMC का विजिट लगाया इधर, क्योंकि फंड कहाँ से प्राविधान होता है वहाँ से वो लाना भी चाहिए। सिर्फ क्या है, मतलब सिर्फ दिखावापना करके मतलब नहीं है। तो वही फॉलोअप था। और मैंने कहा कि हमारे सांसद पूनमताई महाजन जी, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें, तो इनके वजह से ये जल्दी हो पाया। नहीं तो ये असंभव का कार्य संभव करने में उनका बहुत बड़ा रोल है। हरीश जी, जाते जाते 1-2 सवाल आपसे आखिरी करूंगा मैं। जिस तरह से महाराष्ट्र के नगराध्यक्ष, नगर पंचायत के चुनाव के नतीजे आए, गुजरात में चुनाव नतीजे आए, अब क्या माना जाए कि आने वाले महानगर पालिकाओं में भी इस तरह भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा? 101% लहराएगा, क्योंकि जनता ने उनको सबको अपनाया है। और मुझे लग रहा है कि जनता मुंबई महानगर पालिका में भी हम सभी को, भारतीय जनता पार्टी को अपनाएगी। और मेरा जहाँ तक व्यक्तिगत मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का मुंबई में महापौर जरूर बनेगा। जैसा कि हमारा प्रोग्राम है, किसकी बनेगी सियासत, किसका होगा महापौर, आपने पहला कह दिया कि मतलब महापौर बीजेपी का ही होगा। तो ये थे हरीश भारदिंगे जी, जिन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि अगला महापौर भारतीय जनता पार्टी का होगा। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, जिस तरह से 3 महीने के अंदर 1,34 लाख का फंड लाके उन्होंने लागू करवा दिया है, निश्चित तौर पर यहाँ की जनता सोचने में मजबूर हो गई है कि आने वाले जो नगर सेवक चुनाव होंगे, उनको कोई सोचने में परेशानी नहीं होनी चाहिए कि अगला नगर सेवक उनका कौन होना चाहिए। कैमरामैन प्रतिमा शुक्र के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, चांदीवली विधानसभा वार्ड क्रमांक 164 से।